Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to solve our first exercise of chapter number 1 from this new countdown second edition, which is on page number 17. Here's our exercise 1. Question number 1 is fill in the blanks. If set A equals to ATE NA. NA means number of elements in set A. सो पार्ट 1 में हमें बताना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट ए में. सेट ए के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? सो 1 2 3. सो द आंसर इज़ 3. नाउ पार्ट 2 इज़ इफ़ set B equals to letters in the word B, number of elements in B. now हमें यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में एक एलिमेंट दिया हुआ है विच इज़ बनाना, और हमें बताना है कि उसमें कितने लेटर्स आते हैं. तो जितने भी लेटर्स बनाना में आते होंगे तो वो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी हो जाएगा, जो कि हम यहाँ मेंशन करेंगे ब्लैंक में. तो ब्लैंक बनाना में हमारे पास है 1 बी, सेकंड ए एंड थर्ड एन. और क्योंकि हमारे पास ए और एन रिपीट हो रहा है तो हम इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे. तो या इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बनाना आर 3. नाउ पार्ट 3 which is if C set C equals to x, x is a counting number less than 10, number of elements in set C. अब हमें बताना है कि सेट C में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, और सेट C में हमें बोला है कि काउंटिंग नंबर्स यानी कि 1 till 10, नॉट 10 बिकॉज यहाँ पे बोला है कि लेस देन 10 यानी 10 से छोटे जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 1 से लेकर 9 तक हमारे पास यानी टोटल नंबर्स जो हैं वो 9 हैं. Now you have to solve part 4 and 5 right now by yourself. You have only 1 minute to solve this. You have done part 4 and 5. Now moving forward to question number 2, which is true and false, and we have to write only true and false के statement जो है वो true है या false है. So number 1 is set 0 is a null set. अब हमें बताना है कि जो ज़ीरो है ये नल सेट है, और नल सेट क्या होता है? वो सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, खाली हो, एम्प्टी हो. लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक एलिमेंट है विच इज़ नंबर 0. सो इट मीन्स इट इज़ नॉट नल सेट. तो यहाँ ये आ जाएगा फॉल्स. नाउ नंबर 2 इज़ इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स. इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसके अंदर दो सेट्स हों और दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, सेम हों. तो यहाँ पे भी यही बोला हुआ है, इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स. इट मीन्स दिस इट्स ट्रू. फॉर एग्जांपल वी हैव सेट ए विच हैव एलिमेंट 1 2 3, and the other set we have B which is 4 5 and 6. So it means these sets are equivalent sets because set A के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, सेट B के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं. तो ये दोनों सेट्स जो हैं वो आपस में इक्वलेंट हैं और दोनों के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो सेम है. तो इट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज. नाउ मूविंग टू पार्ट 3 which is the cardinality of the sets of positive integers is infinity. First of all we need to understand what is cardinality. Cardinality उसे कहते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन कितने सेट के अंदर हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला सेट बी देखते हैं तो इस सेट बी में हमारे पास हैं 3 एलिमेंट्स 1 2 3. तो इसकी कार्डिनैलिटी होगी इक्वल्स टू
3 क्योंकि यह इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। और अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों 6 होते तो इसकी कार्डिनलिटी हो जाती 2 क्योंकि 4 और 6 हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे और यहाँ 6 रिपीट हो रहा है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स विदाउट रिपीटिशन जो जितने होंगे वो कार्डिनलिटी होती है सेट की। अब यहाँ पार्ट 3 में हमें बोल रहे हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ इन्फिनिटी। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स। जैसे हमें पता है कि एक नेगेटिव नंबर्स होते हैं और एक पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उसका जो सेट अगर हम बनाएं तो वो इन्फिनिटी होगा। सो दिस इज़ ट्रू बिकॉज पॉजिटिव नंबर अनलिमिटेड हैं और वी कैन नॉट काउंट इट, सो दिस इज़ ट्रू। Now moving to part 4, which is if A intersection B is a null set, then A and B do not have common members. अब यहाँ बोल रहे हैं अगर A और B का हमने इंटरसेक्शन निकाला है और उसका आंसर हमारे पास नल सेट आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि A और B में कोई कॉमन नंबर नहीं है। सो द आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट इज़ true because as we studied in our previous class that intersection set वो होता है जिसमें कॉमन नंबर्स होते हैं और नल सेट आपके पास तभी आएगा जब कॉमन नंबर्स नहीं होंगे दोनों सेट में। सो दिस इज़ ट्रू। नाउ पार्ट 5 which is the difference between two sets is equal to their intersection set। अब बोल रहे हैं कोई दो सेट हैं जिसका हम डिफरेंस लेंगे तो वो उसके इंटरसेक्शन सेट के बराबर होगा। यानी कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेट ए और बी है, इनका डिफरेंस निकालें और इसी सेट का इंटरसेक्शन भी निकालें तो वो दोनों सेट इक्वल होंगे। तो दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस हमारे पास अलग आएगा और जो इंटरसेक्शन होगा वो अलग आएगा। तो दोनों जो सेट्स हैं वो सेम नहीं हो सकते डिफरेंस और इंटरसेक्शन। सो क्वेश्चन 1 and 2 आज हमने सॉल्व किया है और ये हमारा क्लास वर्क था। नाउ होम टास्क टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1, you have to do this at your home. This is your homework in which you have to find the union of set A and B, and I know that you all know now how to find union of set A and B. And question number 4 is also your home task in which you have to find also a union of these sets, but here we have different sets for this question. सो इन दोनों सवालों में आपको यूनियन निकालना है। डू दिस क्वेश्चन 3 and 4 इन योर नोटबुक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।